नमस्कारम। श्रोता च द्रष्टा जनाः वृद्धाः बालाः समवयस्काश्च यथानुसारं विनीतवतो अहं निजाभिवादनं निवेदयामि। सर्वेषां स्वस्तिमाकाङ्क्षयाम्यहं। तदोपरान्त निज लघुकाव्यरचना ममार्तिः प्रस्तुत कर्तुम् अहम् इच्छेयम्। ममोक्ताः शब्दाः सुहृज्जनगणस्य शश्वद्भद्राणि भावांश्च इच्छन्ति। लघुमतिरहं निज विचार मध्ये किंचित दोषं त्रुटिं हेतु क्षमां प्रार्थयामि। अति क्षीणः मम योग्यता, स्थूलम् इदम् उद्यमः कर्तुमीहति। न आत्मश्लाघा न तु ज्ञानं भृशं, मनस्तापयापं बहिष्करोम्यहम्। धन्यवादः। सगनः अरण्ये विवर्तः विवर्णः, सृष्टौ तव रमितोऽहं भयार्तः। यस्मिन् सदा बल्यबलापहारः, करोति क्षुद्रस्य क्षुधा प्रवृत्तः। हे प्रभो, आपके सृष्टि के सघन एवं रंग बदलने वाले माया के जंगल में, जिसमें सदा बलवान अपने से छोटे जीवों के ऊपर अपनी क्षुधा प्रवृत्ति के कारण उसके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए आक्रमण करता है, मैं भयभीत होकर रमा हुआ हूँ। प्रलोलुपः शत्रु मैं मंत कालः, प्रहारितुम् अनुधावति ममास्ति। दीन अबल्यः मां कृण्वन्तो अभयः, नारायणस्त्वं कुत्रास्ति कुत्रास्ति। हे प्रभु, एक मतवाला एवं लालची शत्रु काल मेरे अस्तित्व पर प्रहार करने के लिए पीछा कर रहा है। मैं गरीब और निर्बल आपके द्वारा अपने को अभय कर देने के लिए पुकार रहा हूँ। हे नारायण, आप कहाँ हैं, कहाँ हैं? दुष्टद्वयम् अत्यशिष्टं विशालं, षड्यंत्रबयने निपुणदम्भ कहयति। पापार्जितम् अतिधनं च प्रथमं, दल्भः प्रविष्टं द्वितीयं दनुजमति। ये दो दुष्ट अति अशिष्ट और विशाल हैं, जो षड्यंत्र रचना में निपुण और अति अहंकारी हैं, तथा ये पापार्जित धन एवं धोखा या बेईमानी से भरे हुए राक्षस बुद्धि के रूप में हैं। गृहं ममाग्रे क्षेणः अतीवं, बेधेति नित्यम् अक्षम्यं क्षतं क्षति। विक्षिप्तोऽहं गृहे धावमाना, पृच्छामि प्रभोः कथय किं त्वं न अस्ति। मेरे घर के पास अत्यंत रुक्ष एवं कर्कश ध्वनि से नित्य आहत करके मेरे शांत न होने वाले घाव को ताज़ा करके दुख दिया जाता है। मैं अपने घर में भाग भाग कर पूछता हूँ कि हे नारायण, क्या आपका अस्तित्व नहीं है? अनुप्रेषितोस्तिदं कष्टं मया ते, कुरु सद्य रक्षाम् असाधूनां कृत्यात्। न हम वरम न तु वरेण्यमिच्छामि, नहि कोऽपि वेत्ता अश्लिष्टं श्लिष्टात्। हे प्रभु, यह मेरा कष्ट आपको प्रेषित है कि आप समस्त दुष्टों से मेरी रक्षा कीजिए। मैं न श्रेष्ठ हूँ, न ही श्रेष्ठता प्राप्ति की इच्छा ही है, न तो मैं कोई ज्ञानी हूँ, न ही सामान्य से परे कोई विशिष्ट व्यक्ति ही हूँ। मनोलौल्ययुक्तः मनीषाविहीनः, अपकृष्टोऽहं वाञ्छामि स्त्रियः श्रुति। श्वासोच्छ्वासेन प्रवृद्धिं करोमि, मम रक्षणाय कुत्रास्ति कुत्रास्ति। चंचल मन वाला मैं ज्ञानहीन और बुरा होते हुए भी अपना कल्याण सुनना चाहता हूँ। अपने श्वासोच्छ्वास क्रिया के द्वारा आपकी प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरी रक्षा के लिए आप कहाँ हैं, कहाँ हैं? उपेन्द्रैकमेवान्यतिं मम तव सह, इदम् अर्हणा अवहेलितं मनीहा। त्वया करो यत् गमिष्याम्यहं कुत्र, परिपूरय संकल्पितं ननु ममीहा। हे प्रभु, मेरा एकमात्र संबंध आपसे ही है। यदि आपने मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देते हुए उसकी अनदेखी कर दिया तो मैं फिर किसके पास जाऊंगा? आप मेरी संकल्प की हुई मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करने की कृपा करें। निषण्णोऽहं विभु भावस्तव मुमुक्षुः, विस्तीर्णं महिमानं जगत्त्राण सिन्धु।
बृहज्जले पतेयम सदा वीक्षमाणः लालायितोस्ति मम प्राणबिंदु। हे प्रभु, मैं मोक्ष की इच्छा करने वाला आपके भाव में स्थित होकर बैठा हुआ हूँ। जगत की रक्षा करने वाले आपके महिमामय बृहत् सागर के विस्तार में मेरे प्राण की बूंद गिरने के लिए लालायित है। तदायत्तम वैक्लव्यम ममे एकाकिनो भुवन कर्तुम इच्छति क्रंदनम लेखन्या एवं भो नारायण विषम दर्शनमित्थम भवे एक अविद्य पतितः आह्वायति त्वम। आपके अधीन मेरी व्याकुलता अकेली होकर अपनी लेखनी के द्वारा क्रंदन करना चाहती है। हे नारायण, इस भयानक संसार में एक मूर्ख पतित होकर आपको पुकार रहा है। पापम पुण्यंचाविष्टम संसारे तव मिथः संजातम दयोः नास्ति तदितरे कश्चित् कालत्रय परिच्छिन्नमिति परमात्मने नमः प्रत्यायकः ज्ञानस्य जानत त्वं वेद्यम किंस्वित्। यह आपका संसार पाप और पुण्य के कार्यों से भरा पड़ा है। ये आपस में एक दूसरे से ही प्राप्त हैं। इन दोनों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में उपस्थित रहने वाले तथा सभी ज्ञानों को देने वाले, जिनको जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आक्षिप्तो अहम तु अदृष्टमाना सुप्त भूमिम नभो रजसे तव कृति नास्तिदम नास्तिदम प्रार्थयाम्यहम अहरह भगवज्जनुर्ममीक्षेत शिवा अव्यर्थश्चैति। हे प्रभु, आपकी रचना के रूप में अदृष्ट रूप से फेंका हुआ मैं पृथ्वी के अंधकार में पड़ा हुआ हूँ। हे प्रभु, मैं प्रतिदिन आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा न रहे, ऐसा न रहे और मेरा यह जन्म अपने कल्याणकारी और अव्यर्थ इति अर्थात समापन की इच्छा करे। धन्यवाद।